हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और रंजू रंजू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आखिर थर्ड पार्टी चाहते क्या है, आप दोनों की रिश्ते से थर्ड पार्टी की चाहत क्या है, ये है हमारी टॉपिक। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो ये रीडिंग आपके लिए ही होंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइन वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे। तो पहला जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्ट। तो नेक्स्ट आई है द मून। नेक्स्ट आई है डेथ। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैन। नेक्स्ट आई है द टावर। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है तो वो है हाई प्रीस्ट और उसके नीचे ही आई है द टावर की कार्ड। ये जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में, ये थर्ड पार्टी हो सकती है अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो, नो मैटर। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी हो, ये थर्ड पार्टी को अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हो या मैरिड करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, तो ये थर्ड पार्टी अगर आपके क्रश हो या आपके पार्टनर की क्रश हो, तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों की ये मैरिड नहीं होने उसको नहीं देखा जाएगी आप दोनों की मैरिड होना, क्योंकि उसको आप दोनों की मैरिज से सिर्फ नफरत है। अगर आप दोनों मैरिड करना चाहते हैं तब भी उसको नफरत आती है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तभी ये थर्ड पार्टी आप दोनों की मैरिड लाइफ को उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है। वो मन ही मन चाहती है आप दोनों की मैरिड लाइफ टूट के बिखर जाए, क्योंकि इसके बाद ही आई है दी टावर की कार्ड। तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है आप दोनों की सुंदर रिश्ता इस वक्त टावर मोमेंट चल रही है। रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से ऊपर बहुत नाराज हो, एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी बात पर आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट इशू है। इसलिए आप दोनों के बीच इस वक्त टावर मूवमेंट चल रही है। अगर आप लोग मैरिड हो, आप लोग नई नई शादी करके घर बचाई हो, तो ये थर्ड पार्टी चाहती है बहुत ही जल्दी आप दोनों की मैरिड लाइफ में ये टावर मूवमेंट आ जाए और आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ। ऐसा बहुत कुछ सोच ये थर्ड पार्टी की दिल में चाहत है, क्योंकि उसको आप दोनों की ये रिश्ता, ये सुंदर प्यार भरी रिश्ता, आप दोनों की जो भी कनेक्शन है बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप दोनों की प्यार है एक दूसरे के लिए। लेकिन ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं है आप दोनों की रिश्ता, क्योंकि वो थर्ड पार्टी मन ही मन आपको चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं या आपके पार्टनर को चाहते हैं, पार्टनर की तरफ से हो तो उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसको पता चल गई कि उसकी कोई जगह आपकी ज़िंदगी में नहीं है या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत बहुत आप दोनों डिपेंडेंट हो, क्योंकि बहुत प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से। तो थर्ड पार्टी को ये बात ही बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी नज़र ही है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। तब भी अगर आप दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी टावर चल रही है तो थर्ड पार्टी ऐसा ही चाहती है हमेशा ये टावर बना रहे आप दोनों के रिश्ते में। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, नई नई शादी किया हो या आप दोनों की शादीशुदा लाइफ चल रही है, तो थर्ड पार्टी चाहती है बहुत जल्दी आप दोनों की ये मैरिड लाइफ तोड़ जाए, टूट आप दोनों अलग हो जाओ। ऐसा थर्ड पार्टी की चाहत है। तो यहाँ पर आई है द मून की कार्ड और यहाँ पर आई है नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी आप दोनों की फैमिली हो, तो ये फैमिली आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली बहुत बाधा डाल रही है आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि आपका फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए, ऐसा उसको लग रही है।
इसके मतलब क्या है मैं बता रही हूँ, क्योंकि फैमिली अगर आप दोनों की रिश्ते में थर्ड पार्टी है तो ये फैमिली को हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा मुझको दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की कमाई ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड ही आई है नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। आपके पार्टनर जो कमाते हैं उसमें आपके पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हो सकती है आप आपके पेरेंट्स की एक लौता बेटा या बेटी हो, तो वो चाहती है आपकी शादी कोई बड़े घर से हो, अच्छी रीच खानदान से हो, रिच इंसान के साथ हो। लेकिन आप आपके पैशन को बहुत ही डीपली प्यार करते हो। आपने घर में ऑलरेडी बता दिया या आपके पार्टनर ऑलरेडी बता दिया जो मैं यही इंसान से प्यार करती हूँ, यही इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो रिच हो, वो कम रिच हो, उसमें मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस बात पर ही आपकी पेरेंट्स नाराज़ हो या आपके पार्टनर के घर से नाराज़ी है, क्योंकि वो चाहती है हम जिस तरीके से लेवल पर है उसी लेवल पर ही हमारी बच्चों की शादी हम लोग करवाना चाहते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स आप लोगों के बीच में बाधा होकर खड़ी हो रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो वो पेरेंट्स इसलिए चाहती है आप दोनों की रिश्ता नहीं बन पाए। लेकिन ये पेरेंट्स आप लोगों की आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स का सोच भी ऐसा भी है, कुछ कुछ समय ऐसा भी वो सोचती है कि आप प्रैक्टिकली सब कुछ खुशियों के लिए ठीक है, हम प्रैक्टिकल के बारे में सोचकर तो हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही है, उसकी शादी हो नहीं दे रही हूँ, अगर शादी वो करना चाहते हैं उसमें बाधा डाल रही हूँ। तो इसमें अगर हम लोग इसी तरीके से बाधा डालती रहूँ तो हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी के ऊपर ही हम लोग की खराबी डाल रही है। तो ऐसा हम क्या ठीक कर रही है, यही सोच भी उसके दिमाग में चलता है। तो पेरेंट्स एक तरफ़ा सोचता है आप लोगों की रिश्ता नहीं बनना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसा भी सोचता है नहीं ये रिश्ते के ऊपर हमारी दखल अंदाजी करना ठीक नहीं होंगे, हमेशा प्रैक्टिकली ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं बन सकती है, प्रैक्टिकली खुशियाँ होती है और हमेशा नहीं बन सकती है, प्यार सच्चा प्यार का भी ज़रूरत होती है। तो क्या करूँ, वो पेरेंट्स आपका पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहती है। तो यहाँ पर आई है डेट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो आप दोनों के रिश्ते में ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है बहुत समय से चल रही है, क्योंकि पहला कार्ड आई है डेट की कार्ड, उसके बाद आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो ऑलरेडी आप दोनों के रिश्ते में कुछ कुछ लोगों के लिए एंडिंग हो चुका है, आप दोनों के बीच में बहुत इस पर दूरियाँ चल रही है, आप दोनों ही सेपरेशन में हो या ब्रेकअप चल रही है, आप दोनों ही चाहते हो ये समय जल्दी ख़त्म हो जाए, बुरे समय ख़त्म हो जाए, फिर से आप लोगों की मिलन हो, आप दोनों की रिश्ता फिर से नई तरीके से स्टार्ट हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रही है। लेकिन समय की परियां जल्दी घूमेगी, कुछ ऐसी बदलाव आप देखोगे। ये थर्ड पार्टी जो कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के रिश्ते को नहीं बनने दे रही थी, तो अगर आप लोगों की पेरेंट्स हो तो जल्दी ये पेरेंट्स की चाहत, जो चाहत वो उसके मन में है आप दोनों की रिश्ते में बाधा खड़ी कर रही थी, तो वो पेरेंट्स की चाहेंगी आप दोनों की उसके दिल में चाहत होंगी आप दोनों की शादी वो अपने हाथों से करवा दे, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आप दोनों को ही आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत गॉड की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से प्रेयर करना ज़रूरी है। आप हो सकती है बहुत ही मन इस वक्त खुद को हताशा महसूस कर रही हो, पेन महसूस कर रही हो, लेकिन आप दोनों की रिश्ते को क्या होगी, आगे क्या होगी, क्या इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। समय जल्दी घूमेगी, ये बुरे समय आप दोनों के रिश्ते की ख़त्म होगी। अगर थर्ड पार्टी कोई और इंसान है जो बुरे काम करके आप दोनों के रिश्ते की एंडिंग कर चुकी थी, तो उसके समय भी ख़त्म होने की बारी आ गई और ऊपर वाले की टाइम शुरू हो जाएगी। वो जल्दी से आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर कुछ अच्छा ही करेंगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड और नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए ये यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड या आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड सर्कल में कोई हो, तो वो इंसान हो सकती है आपके करियर में भी कोई इंसान हो, आपकी दोस्त या आपके पार्टनर की दोस्त, जो आपकी और आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में जानते हैं, लेकिन
हो सकती है आपकी करियर बहुत अच्छा है या आपके पार्टनर की करियर बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंसान क्या चाहती है, आपके देखकर जलता है या आपके पार्टनर को देखकर जलती है। ये इंसान इतना सफल क्यों है ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी में तो सफलता नहीं है, लेकिन ये इंसान की ज़िंदगी में करियर में सफल है तो क्या है? हो सकती है आप दोनों की रिश्ते के बारे में वो थर्ड पार्टी को पता है, आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन चल रही है, आप दोनों दूर हो, तो वो पार्टनर पार्टनर नहीं, आपकी जो भी दोस्त है वो मन ही मन सोचता है, वो थर्ड पार्टी सोचता है आप दोनों की रिश्ता इसी तरीके से आप दोनों की अलग होना ही ठीक है, क्योंकि उसकी नज़र बुरी नज़र आपके ऊपर है या आपके पार्टनर के ऊपर है। इसलिए वो चाहता है आपके जैसा वो नहीं बन पा रही है, आपके जैसा वो सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए आप दोनों के रिश्ते की बर्बादी उसको बहुत सुकून दे रही है। वो चाहता है ऐसा ही चलते रहे, आप दोनों की मिलन कभी ना हो, क्योंकि आप एक तरफा उसके साइड से जीतेंगी, लेकिन दूसरी तरफा आप उसके साइड से हारेंगी, क्योंकि आपका रिश्ता सलामती नहीं है। तो ऐसा कुछ हो सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐसा चाहत मुझको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा तो सब समय हर वक्त नहीं होती है ना। ये समय बहुत ही कीमती होती है। तो अभी बुरे समय ख़त्म होने के बाद अच्छे समय आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तभी तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप की कार्ड आई है। तो ये ऑफ़र कौन भेज रही है? ऊपर वाला भेज रही है। आप जिनको मानती है, यूनिवर्स आपके तरफ भेज रही है, गॉड आपके तरफ भेज रही है, आपके पार्टनर को आपके तरफ भेज रही है, और आप दोनों की रिश्ते की बारे में उसकी ब्लेसिंग भेज रही है। फिर से थर्ड पार्टी की बुरी नज़र को हमेशा के लिए ख़त्म करके आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन इसके लिए टोटली आपकी मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। आपकी रिश्ता जितना आप मैनिफेस्टेशन करोगी उतना ही आप पर ही काम होगी, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर काम होगी। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी जितने भी चाहती है क्यों ना हो, लेकिन जीत आपका ही होगी। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेट में देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, तो डेफिनेटली इसके नीचे ही आई है 6 ऑफ कप की कार्ड। तो थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ही गुस्से वाली फीलिंग्स में है, उसकी चाहत ऐसा ही चलते रहेंगी, हर वक्त उसकी बुरे नज़र आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है, और उसकी बात को अगर आप नहीं सुनते हो, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली में कोई और इंसान भी हो सकती है या दोस्त सर्कल में भी हो सकती है, जो इंसान आपके साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके आपकी सफलता देखा नहीं जाती है। और आप दोनों के रिश्ते में जो प्यार आप दोनों की प्यार जितना गहरा हो क्यों ना हो, वो थर्ड पार्टी दूर से ही देखता है और उसके दिल में सुकून नहीं है, इसलिए वो आप दोनों की प्यार की बर्बादी वो तो चाहती है, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर है। जितने भी वो कोशिश करे क्यों ना हो, जितने भी लड़ाई झगड़ा आपके साथ करे या आपके रिश्ते में बांधने की कोशिश करे क्यों ना हो, लेकिन जीत आपका ही होंगे, क्योंकि 6 ऑफ कप की कार्ड और यहाँ पर आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो समय आपके साथ देंगे, गॉड आपके साथ देंगे। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर थर्ड पार्टी की चाहत जो भी हो क्यों ना हो, ये चाहत को बुरे चाहत को ख़त्म करके ऊपर वाला उसकी ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते के ऊपर भेजेंगी, और आप दोनों की ये प्यार को वो सफल करेगी। सब कुछ उसके हाथों में है। तो थर्ड पार्टी अपना जो भी काम कर रही है उसको करने दो, आप अपने काम करो, मैनिफेस्टेशन करो, और ऊपर वालों की तरफ से आप दोनों के रिश्ते के लिए ब्लेसिंग मांगो। तो ज़रूर आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ थर्ड पार्टी की बुरी नज़र ख़त्म होकर ये अच्छे समय आएगी, और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत सुंदर तरीके से सलामती के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।